बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हम एक बहरान से अभी निकल रहे होते हैं तो दूसरा बहरान हमारे जो है ना सर के ऊपर आ जाता है। आटा बहरान के बाद चीनी बहरान आया, चीनी बहरान अभी हम जो है ना उसकी बाज़गाह सुनाई दे रही थी तो ऊपर से पेट्रोल बहरान आ गया। तो अजीब कौम है, अजीब मुल्क है। यहाँ हमने बुज़ुर्गों को जो है ना आटे की लाइनों में लगा दिया है, और ख़वातीन बेचारी वो 12,000 लेने के चक्कर में लाइनों में लगी हुई हैं, और नौजवान बोतल उठाए, ग्रीन पासपोर्ट से ग्रीन बोतल उठाए, वो जो है ना पेट्रोल के लाइनों में लगे हुए हैं। तो जब पेट्रोल पंप के ऊपर यकीन माने दोपहर को शदीद गर्मी में लंबी लंबी लाइनें मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, और मैं अल्लाह से इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा हमारी मुश्किलात को कम कर। ये हमारे लिए किसी अजाब से कम नहीं है। यकीन माने कि एक पैसे दे के भी हमें चीज़ नहीं मिल रही, इससे बड़ा जुल्म, बड़ा ज़्यादती क्या होगी। तो इसको मैं हुकूमत की मिस मैनेजमेंट के अलावा कुछ भी नहीं कहता। आज 12 रोज़ हो गए हैं इस बहरान को। हुकूमत सिवाय नोटिस लेने के, सिवाय कागजी कार्रवाई के, सिवाय इजलासों के, और सिवाय ज़ुबान दराजी के, मुंह से बोलने के कुछ भी नहीं कर रही। इस 7 रुपए कम के करने की वजह से आवाम को जितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आप उसका सोच भी नहीं सकते। यानी 7 रुपए कम करने की बजाय अब पेट्रोल 100 रुपए, 150 रुपए और 200 रुपए तक मिल रहा है, और बेचारी गरीब आवाम परेशान है। और जिन पंप्स पर मिल भी रहा है तो वो क्या करते हैं, मोटरसाइकिल वाले को 100 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल नहीं देते, और गाड़ियों वालों को जो है ना वो 500 रुपए से ज़्यादा नहीं देते। अब बेचारे जिसने किसी काम के सिलसिले में, ज़रूरी काम के सिलसिले में, या किसी फौतगी के ऊपर जाना है, किसी कुलखानी के ऊपर जाना है, या किसी मजबूरी की सूरत में कि कहीं दूर जाना है, तो वो बेचारा क्या करे। यकीन माने बहुत मुश्किल हालात हैं यहाँ। हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखें कि जब हम जो है ना कोरोना से वो जो परेशान हैं, जब हम आटे चीनी के स्कैंडल की वजह से, बहरान की वजह से परेशान हैं, तो ऊपर से जो है ना ये पेट्रोल का बहरान भी हमारी हुकूमत ने हम पे मुसल्लत कर दिया जाए। इसमें सारे बहरान में जो है ना हुकूमत की नाअहली पूरी तरह सामने आई है। उसके जो हाई कोर्ट पेशावर ने जो है ना इसके ऊपर नोटिस लिया, 3 दिन का इनको टाइम दिया है, और उमर अयूब ने यकीन दहानी करवाई है कि 3 दिन में यह बहरान ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह करे ये बहरान ख़त्म हो। वज़ीर आज़म के नोटिस से तो कोई बेहतरी नहीं हुई, तो लेकिन जो है ना अदालतों के किरदार से हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बहरान ख़त्म होगा। तो यकीनन जहाँ ये हमारी हुकूमत की नाअहली है, इदारों की, मुतल्लिक़ा इदारों की नाअहली है, वहाँ हमें सोचना भी चाहिए, और हमारी हुकूमत को इस्लाह अहवाल करना चाहिए। अवाम परेशान है, अवाम लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, और अवाम बहरान का शिकार है। तो इस सिलसिले में जो है ना मैं तमाम मुतल्लिक़ा इदारों को और हुकूमत को सब भरपूर मुतालबा करता हूँ, खुदारा अवाम का इम्तिहान न लें। अवाम बहुत परेशान है कोरोना की वजह से, टिड्डी दल की वजह से, और आपके आटे चीनी के बहरान की वजह से एक नया बहरान आपने उन पर मुसल्लत कर दिया है। तो लिहाजा खुदा के लिए जो है ना मुल्क के ऊपर रहम फरमाएं। इदारों को जागना चाहिए, जो है ना वो सत्तू पी के सो गए हैं, उनको जागना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, वरना अवाम का ग़ैज़ ग़ज़ब उनका मुक़द्दर होगा। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को और मुतल्लिक़ा इदारों को जो है ना जागने की और इसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने घर वालों का, और उन्हें खुशियाँ बाँटें, क्योंकि खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं। वस्सलाम।